नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की। झुंझुनू में 2 बस और एक ट्रोले में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 30 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई यात्री बस की सीटों में भी फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की झुंझुनू से। 30 यात्री घायल। सड़क हादसा, ओवरटेक के कारण रफ्तार का कहर फिर सामने। खबर झुंझुनू से। घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मोड़ से बैठा था हमारे जो बीच में रोडवेज है, इसमें ड्राइवर शुरू से थोड़ी लापरवाही कर रहा था। ओवरटेक किया इस वोल्वो को और अचानक इस ट्रोले के अंदर जाके फंस गई। सबकी आंखें बंद हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। पीछे से वोल्वो आके ठुक गई। जोर के धमाके हुए दो। ट्रोला बहुत अंदर तक फंस गया। 4-5 सवारियां इसके अंदर फंसी हुई हैं। ज़्यादा चोट तो 5-6 सवारियों की ज़्यादा है। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर। तो खबर झुंझुनू से। सड़क हादसा हुआ है। 2 बस और एक ट्रोले में जोरदार भिड़ंत हुई है। 30 यात्री इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई यात्री, हादसा इतना जबरदस्त था, भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री सीटों में ही फंस गए। उन्हें बामुश्किल बाहर निकाला गया। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, किस तरह यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही नजर आ रही है प्रथम दृष्टया, और घायलों की क्या स्थिति? सुमित, जो हादसा है बड़ा ही भयानक था और इसमें करीब 35 से 40 लोग घायल हुए हैं और भी जिनमें से 5 लोगों को जयपुर भी रेफर किया गया है, जिनमें काफी गंभीर हालत हो गई थी। ये क्या है, रोडवेज की बस है जो एक बस को ही ओवरटेक कर रही थी और उससे आगे ट्रोले से जाकर टकरा गई और उसके बाद जो पीछे बस चल रही थी वो भी उससे बस से टकरा गई। इसलिए काफी बड़ा हादसा था और 30 से 35 लोग इसमें घायल हुए हैं। प्रशासन ने भी काफी ज्यादा मुस्तैदी दिखाई और सभी लोगों को करीब 8 से 10 एम्बुलेंसों से हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों को कॉल करके बुला लिया गया। तो जो लोग हैं उनकी हालत सामान्य है, लेकिन 5 लोगों की हालत गंभीर हो गई थी और उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जी सुमित। इम्तियाज, इन यात्रियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कहाँ से कहाँ ये लोग जा रहे थे और क्या इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? जी, सभी परिजनों को सूचित कर दिया गया है। यात्रा झुंझुनू से चिड़ावा पिलानी तक थी और ज्यादातर जो यात्री है चिड़ावा और पिलानी के ही थे, जो नजदीकी है। तो उन सभी को परिजनों को सूचना दे दी गई और परिजन रात को ही पहुंच गए। ये जिले में बहुत बड़ा हादसा था, इसलिए लोगों को अपने आप भी पता चल गया और सभी लोग हॉस्पिटल रात को ही पहुंच गए थे। जी सुमित। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की खबर? नहीं, अभी तक इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन 5 लोगों की हालत ज्यादा ही गंभीर थी। उन्हें रात को ही जयपुर रेफर कर दिया गया था। जी, चलिए, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। 30 यात्री घायल हुए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। बीडी के अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी है। बड़ी खबर झुंझुनू से। सड़क हादसा, 30 यात्री घायल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी, जैसा कि संभावना भी हम जता रहे थे। यूएन में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव रद्द। चीन ने चौथी बार रोक लगाई। चीन ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगाया। ग्लोबल आतंकी घोषित करने का यह प्रस्ताव था, लेकिन चीन ने वीटो इस प्रस्ताव के खिलाफ लगा दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूतों की पोल खुलना जारी है। यूएनएचआरसी में एक और भारत के बाद पीओके एक्टिविस्ट ने कश्मीर पर पाक के दोगले चरित्र को पूरी दुनिया के सामने रखा है। वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मसूद अजहर को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। Pakistan has forced while it continues fomenting terrorism. Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir. Regarding Masood Azhar and is a threat to regional stability and peace. पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान न संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मान रहा है और न ही मानवीयता दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है आतंकवाद और अत्याचार, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को प्रोडक्ट्स के नाम पर हर वो इलाका बेच देने का है जो विवादित है।
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में UNHRC का सत्र चल रहा है और इसमें रोज पाकिस्तान की करतूतें उजागर की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। Pakistan has forcibly, while it continues fomenting terrorism and keeps deceiving the world by manifesting itself as a self-styled protector of the rights of the people of Jammu and Kashmir for over 7 decades. पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। पिछले 7 दशक से पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के अधिकारों को लेकर दुनिया को झूठ बोलता आया है। Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir and elsewhere in the region. We are very much concerned about growing menace of terrorism from Pakistan and its implications on regional and international peace. UNHRC से इतर पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अमेरिका ने भी अपना रुख साफ किया है। अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई को जरूरी बताया है। Regarding Masood Azhar, the United States and India work closely together on counterterrorism. JEM has been responsible for numerous terrorist attacks and is a threat to regional stability and peace. हाफिज सईद की बात करें तो भारत और अमेरिका आतंकवाद रोकने के लिए साथ साथ हैं। जैश-ए-मोहम्मद कई आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इससे पहले भारत भी कई बार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतें और आतंकवाद के बारे में बता चुका है। UNHRC में भी भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव मीनी देवी कुमाम भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचार का मुद्दा उठा चुकी है, जिसका मकसद साफ है कि आतंक और आतंक को शाह देने वाले पाकिस्तान पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मतभेद की खबरों को लेकर सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मीडिया पर जमकर बरसे। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि हमारे बीच इतना प्रेम है कि किसी राज्य के नेताओं में नहीं होगा। गहलोत ने पायलट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हैं। 5 साल में राजस्थान के एक भी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि पायलट को हटाना चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि अशोक जी, मैं आपसे दूर नहीं हूं। 5 साल तक अध्यक्ष महोदय रहे। 5 साल में कभी किसी को न्यूज पड़ी क्या कि एक नेता ने कहा राजस्थान के अंदर कि सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस हटने चाहिए? एक नेता ने न्यूज दी क्या आपने? क्या आप लोग पत्रकार हैं? आप जब लिख सकते हो कोई व्यक्ति कहे, स्टेटमेंट देवे कि हटने चाहिए, जब किसी ने कहा नहीं था, इतना प्रेम मोहब्बत थी हमारे आपस के अंदर, और आप लोगों ने क्या है, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे मोटरसाइकिल में बैठ चुके दिखा मोटरसाइकिल में बैठ चुके हैं, राहुल गांधी कोर्ट कर चुके हैं। कई बार पायलट साहब गाड़ी चलाते मैं बैठा रहता हूँ साथ में। इतना प्रेम कहीं किसी राज्य में देखा आपने? बताइए आप। फिर भी आप लोग छात्र रहे। आपका मतलब मैं आप में नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का मीडिया से मुझे अपेक्षा नहीं थी इस प्रकार गलत न्यूज छापेगा। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? सूरजगढ़ के अंदर मैं कल्ला साहब चले गए गिलाराज के अंदर, 4 किलो अंदर जाकर के हम लोग एयरपोर्ट पे, और न्यूज क्या चलती है हेडलाइन में अखबार में, अशोक गहलोत को रोका गया एयरपोर्ट के बाहर। एसपी जी ने और पुलिस वाले ने, सचिन पायलट जी उतरे गाड़ी से, कैसे रोक सकते हो? एक्स मुख्यमंत्री है वो, अंदर मुझे ले गए, अंदर ले गए। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और कांग्रेस अपना चुनावी अभियान शेखावटी से शुरू करेगी। सीएम गहलोत और सचिन पायलट की चुनावी सभा शेखावटी में होगी। लक्ष्मणगढ़ और निवाई में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कांग्रेस यहां पर लोकसभा चुनाव में 400 सभाएं करने जा रही है। कांग्रेस कुल 400 सभाएं करने जा रही है। वोटरों को इन सभाओं के जरिए लुभाने की कोशिश होगी। शेखावटी में चुनावी जनसभा कांग्रेस की, यहां पर
सीएम और डिप्टी सीएम चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और अब बात डॉक्टर्स की हड़ताल की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। कल हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। देर रात हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव हेमंत गेरा, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत अन्य अधिकारी वार्ता में मौजूद रहे। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से वार्ता होगी। देखिए, मैराथन वार्ताओं में हमारा सकारात्मक रुख रहा है और अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और बस आपको जल्दी हम खुशखबरी दे देंगे। मरीजों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 दिन से हड़ताल पर हैं। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद हड़ताल खत्म होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोबल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है, लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वित उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती है। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चलिए, तो भगवान नाराज है और मरीज हलकान हैं, परेशान हैं। अस्पतालों में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका धनी धोरी यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आज की स्थिति की बात की जाए तो क्या है स्थिति वहां पर? मरीज तो देखो पहुंच रहे होंगे लगातार वहां पर। रुख क्या इनका डॉक्टर्स का कुछ बदला है? क्या नर्म रुख हुआ है इनका कुछ, या अभी भी ये वही हड़ताल पर अड़े हुए हैं? देखिए सुमित, कल देर रात लगभग रात करीब 1:45 बजे तक जो बैठक है वो इनकी चिकित्सा शिक्षा सचिव हेमंत गेरा, इसके अलावा जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, प्राचार्य हैं डॉक्टर सुजीत भंडारी, उन तमाम अधिकारियों के साथ में इनकी जो वार्ता का दौर है वो चला लगभग 4.5 घंटे। लेकिन उसमें एक देखा जाए तो कोई जो बात है वो बन नहीं पाई। हालांकि निकलते वक्त जो जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स है जाट, उसके प्रतिनिधियों ने ये जरूर कहा कि जो वार्ता वो सकारात्मक रही है और जल्दी हड़ताल सब समाप्त करने को लेकर जो खुशखबरी है वो उनकी तरफ से दे दी जाएगी। इस तरीके की बातें वो करते हुए नजर आए थे जी। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई, इसको लेकर वो ज्यादा बोलने से वो भी बचते रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की पॉइंट्स हैं, जिसमें कावंटी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट को मतलब हटाने की, पद से हटाने की जो बात है, उन तमाम चीजों को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई। मांगे कई हैं और आज फिर से इन मांगों को लेकर एक मीटिंग और होगी। 11 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि क्या इनकी मांगों पर सहमति बनी है और अब यह हड़ताल कब खत्म होती है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इससे पहले 7 मार्च से बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं में कुल 10,88,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ। एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है। आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल। इथियोपिया में हुए विमान हादसे के बाद मंगलवार की रात से ही भारत में भी बोइंग 737 की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जयपुर हैदराबाद के बीच बुधवार को भी एक एयरलाइंस के बोइंग विमानों ने उड़ान भरी। मुसाफिरों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है बोइंग 737। इथियोपिया में हुए हादसे के बाद कई देशों ने लगाया प्रतिबंध। भारत में भी बोइंग की उड़ानों पर लगा प्रतिबंध। फिर किसकी अनुमति से बुधवार को बोइंग ने भरी उड़ान? पिछले 6 महीने के अंदर बोइंग 737 के साथ हुए 2 हादसों ने हवाई यात्रियों के मन में दहशत भर दी है। 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स क्रैश हो गया और सभी 157 यात्रियों की मौत हो गई। इससे पहले अक्टूबर 2018 में जकार्ता में भी ये विमान हादसे का शिकार हुआ था, यानी 6 महीने के भीतर इस विमान की वजह से 346 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कई देशों के साथ ही 1.5 दर्जन से ज्यादा एयरलाइंस ने बोइंग 737 मैक्स की उड़ानों पर
रोक लगा दी है। मंगलवार की रात को भारत में भी इसकी उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस प्रतिबंध की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है स्पाइस जेट एयरलाइंस, जिसके बोइंग विमानों ने बुधवार को लगातार उड़ान भरी। जयपुर से भी एक फ्लाइट संख्या SG341 ने उड़ान भरी और सुबह 7:35 पर हैदराबाद पहुंचा। यही नहीं, सुबह 8:05 पर भी जयपुर से गुवाहाटी के लिए स्पाइस जेट के बोइंग ने उड़ान भरी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रतिबंध के बाद भी एयरलाइंस ने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की? खुदा न खास्ते अगर विमान यात्रियों के साथ कुछ हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? इस मुद्दे पर ना तो डीजीसी ये जवाब देने के लिए तैयार है और ना ही एयरलाइंस कंपनी। आपको बता दें कि भारत में 2 एयरलाइंस के पास कुल 18 बोइंग विमान हैं। इनमें 13 विमान स्पाइस जेट के पास हैं, जबकि 5 जेट एयरवेज के पास हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।